दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह। और दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए। उनके आंसर्स जो भी हो सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट। तो मैंने एक्चुअली जब मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में तो दो प्रश्न मुझे ऐसे लगे कि इन पे एक्चुअली बहुत डिटेल्ड वीडियो बनना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि उनकी जो सॉल्यूशन है वो मैं दे सकूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आने वाले टाइम में इस तरीके के जो सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो पहला जो प्रश्न है वो है मनोज राठौर जी। और मनोज जी जो हैं, जो ये राठौर साहब हैं, ये हमेशा एक्चुअली हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और ये रेगुलर व्यूअर हैं। और ये हमेशा कुछ न कुछ इनके दिमाग में जो चलता है वो पूछते रहते हैं। तो मैं आज जो प्रश्न ले रहा हूँ, इन्होंने बोला सबसे पहले तो थैंक यू सर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके लिए। और फिर इन्होंने बोला मैं भैंस को जो भैंस की डेयरी करता हूँ, हम भैंस को जब हरा चारा देते हैं तो दूध का फैट कम हो जाता है, क्या कारण है। इन्होंने ये बोला है कि हम भैंस की डेयरी करते हैं और जब हरा चारा ज़्यादा खिलाते हैं तो उसका फैट कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। एक्चुअली राठौर साहब, आप एक्चुअली इसको थोड़ा सा देखिए। जो उसका जो लैक्टेशन जो कर्व होता है एनिमल का, जो उसका ग्राफ होता है उसको समझिए। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो फैट है वो कभी भी दूध के साथ जब दूध बढ़ता है तो फैट या तो स्थिर रहेगा या फैट कम होगा। क्योंकि इन दोनों का जब आप देखेंगे जैसे जैसे दूध बढ़ता है वैसे वैसे फैट उसका स्थिर हो जाता है या कम हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दूध भी बढ़े और साथ में फैट भी बढ़ने लग जाए। तो होता क्या है कि जब आप ये जो हरा चारा ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, एनिमल पीक मिल्क यील्ड में होगा। क्योंकि आपने यहाँ पे दूध का उल्लेख नहीं किया कि दूध पे क्या असर पड़ा है। तो दूध उसका बढ़ा होगा 100% और फैट कम हुआ होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल ड्राई अवस्था की ओर जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे कि फैट बढ़ने लगता है और दूध कम होने लगता है। तो यही कारण होता है। और हरा चारा जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन्स होते हैं, नेचुरल विटामिन्स होते हैं। तो जब उसको यूज़ करते हैं तो हरे चारे के कारण वो उसको एकदम से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मॉइस्चर के साथ, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन फैट पे उतना असर नहीं पड़ता। आप इसके अपोजिट अगर आप ड्राई फॉडर देखें, जो भूसा देखें, आप भूसा खिलाते हैं तो भूसा अगर ज़्यादा खिलाते हैं तो आप देखते होंगे कि मिल्क प्रोडक्शन आपका वहीं पे रहेगा या कम होगा और फैट ज़रूर बढ़ जाता है क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो फाइबर के कारण उसमें फैट बढ़ जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको उसके कारण जो हरा चारा ज़्यादा खिलाया और जो उसका मोशन है, जो उसका गोबर है, अगर वो भी पतला हो रहा है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं भूसे से, या जो ड्राई फॉडर होता है उससे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएं और इसको थोड़ा सा कम कर दें तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी, फैट भी आपका मेंटेन रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन भी मिलेगा। आप प्रॉपर अगर टीएमआर बनाकर एनिमल को खिलाएंगे तो। उसके बाद ये हैं अब्दुल हनन। इन्होंने बोला सर इंग्लिश के टाइटल भी अगर लिखेंगे वीडियो में तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये सजेशन आ रहा है अभी कि आप सर इसमें अपना जो वीडियो है वो आपका हिंदी में होता है, अगर इसमें इंग्लिश में नीचे वो टाइटल्स लिखे हुए आएंगे तो हमें भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरी लैंग्वेज के लोग भी इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक्चुअली अब्दुल जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये कि अभी मैं उतना इसके बारे में समझता नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से वो जो टाइटल्स लगाने होते हैं वो भी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा लर्निंग उस पर मेरी चल रही है, मैं सीख रहा हूँ। वो मैं जिस दिन कंफर्टेबल हो जाऊँगा उस दिन मैं वो टाइटल्स भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। अभी आप इसी से काम चलाइए, मैं कोशिश करूँगा कि वो टाइटल्स भी जल्दी लिख दूँ। उसके बाद हैं दीपक शर्मा और इन्होंने एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, सर प्लीज़ गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन एच। विटामिन एच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे दें।
इन्होंने बोला है, दीपक शर्मा जी ने। तो दीपक शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, विटामिन एच को बायोटीन भी बोलते हैं, और बायोटीन जो है ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक सदस्य है, और ये रूमेन के अंदर जो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली उसके अंदर, और ये काम आता है जो हूफ हेल्थ है, जो खुर हैं उनको हार्डनेस, उनकी हार्डनेस में काम आता है, उसको उनकी ग्रोथ में काम आता है, और उसका जो ओवरऑल जो आप देखें हम ह्यूमन बीइंग्स में ये जैसे हेयर्स हैं, तो ये कैरेटनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो हूफ की हेल्थ में बहुत काम आता है। अब हूफ हेल्थ और अडर हेल्थ, अडर जो लेवटी है या उसका अडर है, लेवा जिसको बोलते हैं, उसको भी, उसकी ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप देखते हैं कि विटामिन एच के नाम से आते हैं और बायोटीन के नाम से आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि जो रूमेन में मैंने बताया कि रूमेन में जो माइक्रोब्स हैं वो जो उसका जो उत्पादन करते हैं बायोटीन का या विटामिन एच का, वो 2 से 4 मिलीग्राम उसका प्रोडक्शन होता है, जबकि जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उनकी रिक्वायरमेंट या उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये देखा गया है कि 20 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम पर डे पर एनिमल, 20 मिलीग्राम प्रति पशु प्रतिदिन, अगर आप उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसको आप उसकी डाइट में अगर देते हैं, तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन पे भी असर देखा गया है, अडर भी बड़ा होता है, मतलब उस पर उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, साथ में जो खुरों की हेल्थ है, जो खुर हैं, जो हूफ्स हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए जो लंगड़ेपन की बात होती है, जो एनिमल, जो हाई यील्डिंग एनिमल होते हैं जिनमें एसिडोसिस के कारण लंगड़ापन आ जाता है, लेमनेस आ जाती है, उनको बायोटीन मुख्यतः दिया जाता है, और उसके बहुत ही पॉजिटिव उनमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बायोटीन का एक्चुअली यही उपयोग है, और अभी तो बहुत सारा एक्चुअली कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद एक्चुअली मैं देख रहा था एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये हैं दिलीप कुमार जी, इन्होंने बोला है, सर यदि मैं अपने पशु को बाईपास फैट की जगह मीठा सोडा दे सकता हूँ क्या? इसका फ़ायदा होगा क्या? ये दिलीप कुमार जी हैं, और दिलीप कुमार जी एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि बाईपास फैट और मीठा सोडा दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। मीठा सोडा एक्चुअली हम देते हैं जो रूमेन में जो एसिडोसिस होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उस एसिडोसिस को ख़त्म करने के लिए, उसका जो पीएच है उसको बढ़ाने के लिए हम देते हैं मीठा सोडा का उपयोग करते हैं। और जो बाईपास फैट है, एक्चुअली बाईपास फैट अलग चीज़ है, वो रूमेन को बाईपास कर जाता है और एनिमल को एनर्जी देता है। तो ये वो फैट है, और ये मीठा सोडा जो है वो एक बफर है। तो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो मीठा सोडा अपना काम करेगा, बाईपास फैट अपना काम करेगा। और अगर आपको वो जो एनिमल है उसको लग रहा है कि एसिडोसिस की भी प्रॉब्लम है, तो आपको उसको मीठा सोडा देना पड़ेगा। अगर उसका लूज मोशन है या गोबर पतला है, तो आपको उसको मीठा सोडा देना चाहिए। और दूसरा, जो एक अगर उसको मान लो बाईपास फैट की आवश्यकता है, उसको एनर्जी की आवश्यकता है, तो आपको बाईपास फैट देना होगा। तो दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं, दोनों आप साथ में भी दे सकते हैं। अगर दोनों को आप, एक को जो प्रॉब्लम है वो यूज़ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक का फ़ायदा दूसरा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, यूं ही साथ बनाए रखें हमेशा, और यूं ही प्यार बनाए रखें हमेशा। जय हिंद दोस्तों।